श्री सतचंडी यज्ञ का महाउत्सव, सुर और भक्ति का संगम प्रेम, राम कथा की मधुर ध्वनियां गूंजे, हर जीव की पवित्र आत्मा को जागृत करे। क्योंकि 7 दिनों तक राम कथा के संग भक्ति में बसी प्रेम की महक, बिहार की धरती पर सजे आस्था के फूल, हर भक्त का दिल प्रेम से हर्षित और काफी खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री श्री सतचंडी महायज्ञ श्री ग्राम देवी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ भव्य शुरुआत। बिहार के औरंगाबाद जिले के बड़का गांव बिसैनी स्थित श्री देवी मंदिर प्रांगण में 4 मार्च 2025 को श्री सतचंडी महायज्ञ सह ग्राम देवी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हुलास पांडे, जो प्रदेश अध्यक्ष संसदीय बोर्ड लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं, ने इस आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि इस उद्घाटन के बाद पहले दिन जल यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जो अपने अद्भुत दृश्य के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफी संख्या में भक्तजन इसमें आए और सभी लोगों ने इसका काफी लुत्फ उठाया। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मेला, बाजार और सजावट और प्रसाद की दुकानों से वातावरण को काफी उत्साही और खुशनुमा बना दिया है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के झूलों ने उपस्थित भक्तों को रोमांचित किया है। भक्तजन यज्ञ मंडित में वैदिक मंत्रों से उच्चारण कर अपने आप को काफी धन्य महसूस कर रहे हैं और साथ में इस कलश जल यात्रा के साथ भगवान का नाम लेते हुए भक्ति भाव से मग्न दिखे। पूरा क्षेत्र भक्ति में डूबा हुआ है और श्रद्धालु अद्भुत आस्था के साथ जल स्थल का परिक्रमा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस महायज्ञ के आयोजन में अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष कुश कुमार सिंह, सचिन धर्मेंद्र कुमार सिंह, उप सचिव सुनील कुमार सिंह और यज्ञाचार्य धीरज पांडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ में प्रयागराज के रामकथा आचार्य अंजनी शरण सांवरडे इस महायज्ञ में 7 दिनों तक रामकथा का आयोजन कर रहे हैं, जिससे भक्तों में आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं का संचार हो रहा है। और इस महायज्ञ का उद्देश्य समाज में शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रसार करना है। लगातार महाराज जी के द्वारा भक्तों में एक राम कथा के माध्यम से एक भक्ति भाव एक छोड़ा जा रहा है, जिससे कि पूरा वातावरण जो है बिल्कुल आध्यात्मिक हो चुका है। और इस प्रकार की चीजें औरंगाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुंभ का भी अभी अभी जो उत्सव है वो खत्म हुआ है और कुंभ के उत्सव के खत्म होने के बाद इस प्रकार का महायज्ञ का शुभारंभ श्रद्धालुओं में 4 चांद भरने जैसा है। और इस तरीका का आयोजन लगातार होते रहने से भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो श्री सतचंडी महायज्ञ में देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस भक्ति और आस्था के संगम में डूबे श्री सतचंडी यज्ञ का महाउत्सव को लेकर यज्ञाचार्य और आचार्य जो रामकथा के वाचक हैं प्रयागराज से, उन्होंने क्या कुछ बताया कि क्यों जरूरी है आस्था, क्यों जरूरी है, क्यों यज्ञ जरूरी है, क्यों राम कथा जरूरी है। उन्होंने काफी विस्तार से बताया। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस संदर्भ में बताया। खैर, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिसैनी गांव में और यहाँ पर जो है 7 दिवसीय महायज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। श्री श्री सतचंडी महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और हमारे साथ अंजनी शरण सांवरडे जी हैं। इनसे जानते हैं कि चूंकि यह जो महायज्ञ हो रहा है, इस महायज्ञ को ये कैसे देख रहे हैं। ये यज्ञ जीवन के सुचारू बनाने के लिए किया जा रहा है और यज्ञ जीवन में अच्छाई लाने के लिए किया जाता है। और इस यज्ञ में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें राम कथा है, रामलीला है और यज्ञाचार्य हमारे आदरणीय धीरज पांडे जी हैं। और यज्ञ जीवन का मूल है। यदि यज्ञ जीवन में नहीं होगा और हमारा जीवन ही यज्ञमय है, क्योंकि हम लोग जब भोजन करते हैं तो ये भोजन जो हमारे शरीर में जाता है ये यज्ञ के तहत जाता है, आहुति के तहत जाता है और पूरा ये प्रकृति यज्ञमय है। आखिर लोग यज्ञ से क्यों जुड़े? यज्ञ से इसलिए जुड़े कि यज्ञ से लाभ होता है लोगों को। जब यज्ञ होगा तो वायुमंडल अच्छा होगा और बरसात होगी, बरसात होगा तो अन्न उपजेंगे और अन्न जब उत्पन्न होगा तो उससे जीवन मिलेगा। क्या लगता है राम कथा जो आप 7 दिन
लोगों को, श्रद्धालुओं में एक भक्ति रस भरेंगे जी। तो श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा बढ़ेगी? मैं तो चाहूँगा कि 100 to 100% बढ़े, बाकी सुनने के ऊपर है। राम कथा जब व्यक्ति तन्मय होकर सुनता है तो उसमें आस्था उत्पन्न होती है। राम कथा भगवती पार्वती ने सुना, शिव ने सुनाया। पार्वती का जीवन एक आदर्श जीवन है और भगवान भोलेनाथ राम कथा के जन्मदाता हैं। भगवान भोलेनाथ ने राम कथा को प्रकट किया है और जनमानस तक राम कथा को पहुंचाने का प्रयास किया है बाबा तुलसी ने। इसलिए राम कथा अति आवश्यक है कि राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। मनुष्य में मनुष्यता कैसे आई, यह कला हमें रामचरितमानस से मिलता है, राम कथा से मिलता है। हमारा जीवन पशुवत न हो, हमारा जीवन मनुष्यत्व की ओर चले, इसलिए हमें राम कथा की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि यह जो महायज्ञ हो रहा है जी। इस महायज्ञ से भक्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना रामचरितमानस, अपने भारतीय जो हमारे सनातन के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को निरंतर पढ़ें और निरंतर समझें, इनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें और जीवन को उस ढंग से जीना प्रारंभ कर दें। क्या लगता है, राम कथा सुनने के बाद भी कई लोग जो है इसका कुछ गलत मानसिकता के साथ बातें बोलते हैं कि साधु महात्मा लोग जो हैं ऐसे हैं, तो कैसा लगता है? ये तो देखने का नजरिया अलग अलग है। व्यक्ति जैसा चश्मा लगाएगा संसार उसे वैसा दिखेगा और इस संसार में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। राम कथा किन्हीं को अच्छी लगती है, किन्हीं को बुरी लगती है, ठीक है। तो ये तो अपना अपना नजरिया है। क्योंकि लगातार औरंगाबाद ही नहीं पूरे देश में राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, लगातार उसको प्रसारित किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो है संत महात्माओं के द्वारा उसे सुनाया जा रहा है भक्तों को। तो क्या यहाँ जो यह धर्म है सनातन की ओर बढ़ रहा है? अवश्य। सनातन हमारा प्राचीन सनातन तो एक परंपरा है। सनातन में ही सब कोई पैदा होता है, सनातन में ही सब कोई मर जाता है और सनातन यदि ना हो तो हमें तो लगता है कि ये जीवन पशुवत हो जाएगा। बाकी तो सब पंथ हैं, जो भी आपको मिलेगा सब पंथ हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सनातन में ही जन्म लेता है, मृत्यु जब होती है तो उसकी सनातन में ही होती है। क्योंकि अमृत महाकुंभ भी अपने एक छाप छोड़ गया। अवश्य अवश्य। और उसके बाद इस प्रकार का महायज्ञ हो रहा है, तो क्या मान लिया जाए कि सनातन की ओर लोग बढ़ रहे हैं? अवश्य बढ़ रहे हैं, अवश्य बढ़ रहे हैं। सनातन की ओर अगर न बढ़ते तो हमारे यहाँ तो कितनी भीड़ हुई। आप देख रहे हैं, टीवी पर निरंतर देख रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो कुंभ लगा वो तो हम तो योगी मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत 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 अच्छी व्यवस्था थी और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ लोग जो आयोजक मंडल हैं जी, आयोजक मंडल के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लग रहा है? यहाँ का आयोजन बहुत ही सुपर है, बहुत अच्छा है और ऐसे ये लोग तन्मय होकर निरंतर यज्ञ करते रहें और जनमानस को नई नई बातें बताते रहें। जनमानस के मानस पटल पर भगवान के प्रति जो करुणा है, भगवान के प्रति जो स्नेह है वो हर वक्त उत्पन्न होता रहे और यह जनमानस निरंतर भगवत शरणागति की ओर बढ़ता रहे। ये जो महायज्ञ हो रहा है और महायज्ञ के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो क्या लगता है इसमें आप यज्ञाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है फल? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमने अनुभव किया था, इस प्रकार से श्रद्धा के साथ लोग विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं। उस श्रद्धा के अनुकूल सभी के मन में उल्लास, मन में ऐसा सहानुभूति लग रही है कि लोग आस्था के प्रति विश्वास रख के धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है इस प्रकार का जो आयोजन है लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी भी निरंतर हमारे क्षेत्रीय में 4-5 यज्ञ हुए औरंगाबाद जिले में। अभी ग्राम विशेनी बड़का गाँव में चल रहे हैं। पुनः एक और अगला यज्ञ जयपुर में है, जो कि भी भगवती की माता काली की जो है प्राण प्रतिष्ठा का भी महोत्सव है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे कार्य होते रहें। ऐसे ऐसे कार्य होने से धर्म की जो है आस्था लोगों पर बढ़ते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रकार की भक्ति या शक्ति कैसे आती है? ये तो अपनी अपनी अनुभूति है। आप जैसा मानते हैं, मन में भगवती की इच्छा करते हैं, कोई राम की इच्छा करते हैं, आप अपने अनुकूल जैसा भावना रखते हैं उस प्रकार से आपको ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा आते हैं और क्षेत्रों में भक्तों के बीच एक छाप छोड़ जाते हैं, तो कितना लोगों में एक आस्था बढ़ेगा? इसी महात्माओं के द्वारा तो लगता है कि महात्मा अच्छे मिल जाते हैं तो ज्ञान भी अच्छी प्राप्त होती है, अच्छे सद्मार्ग की ओर बढ़ते हैं, इससे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि महात्माओं के साथ कहा, रामायण में कहा कि जाके रही भावना जैसी,
प्रभु मूर्ति ने देखे ही तैसी, जिसकी प्रकार की जैसी भावना हो भगवान सबको उसी प्रकार से देखते हैं, उसी प्रकार से अंदर देखते चलते हैं। राम कथा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम तो जीवन में उद्देश्य सिखलाते हैं, राम जो है सिखाते हैं कि किस प्रकार से जीवन में कार्य को करना चाहिए। से बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से आचार्य जो अंजनी शरण सांवड़ी जो हैं, और साफ साफ इन्होंने जो है इनके साथ यज्ञाचार भी हैं, यज्ञाचार, और साथ साथ इस चीज को बताए हैं कि जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है, चूंकि राम कथा भक्तों में एक आस्था भरता है और लगातार जो है हमारा देश जो है सनातन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे संत महात्मा और साधु के द्वारा जो है लगातार प्रवचन का क्रम पहले से ही जारी है। और इस महाकुंभ में एक ऐसा एक आया सैलाब की निश्चित रूप से सनातनियों में एक भाव भर गया, और उसी का नज़ारा जो है राम कथा हो या कृष्ण कथा हो लगातार उसमें भरने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर के आज इन्होंने विस्तृत बातें जो है यहाँ बताई है, जो निश्चित रूप से यहाँ के आयोजन को एक चार चांद लगाएगा।